बच्चा लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मैम को, आपकी अनुभा मैम को, आपकी एजी मैम को बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो मंथ है ये प्री बोर्ड्स का है और आप कितने एंक्शियस फील कर रहे हो इन एग्जाम्स के लिए, साथ में अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, कि मैम अभी पता चल जाएगा कि हमने कितना रिवाइज किया है और हम कितने पानी में है, और वो पानी ना कुछ ज्यादा ही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं डरने का, बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं चाहती हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करें और एक अच्छी मेंटल हेल्थ में रहें, तभी आपका जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा निकल के आएगा। ट्रस्ट मी, मैं इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज हम भी कभी आप ही के फेस पे थे, चाहे वो 10th, चाहे वो 12th, चाहे वो ग्रेजुएशन, कोई भी एग्जाम की बात हो, एग्जाम सबके लिए सेम होता है। तो आज मैम बताएगी कि क्या वो चीजें हैं, what all are those 7 things that you can avoid before pre-boards that will help you for having a better peace of mind to do better in your exam as well। तो इन छोटी छोटी बातों को जो मैम बताने वाली है उसको फॉलो करना। और वीडियो शुरू हो चुका है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डेफिनेटली शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स क्योंकि सबके लिए अवेयरनेस जरूरी है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू। या डेफिनेटली चलो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम्स आर नियर, क्या करेंगे मैम, बहुत ज्यादा एंक्शियस फील हो रहा है। मुझे बहुत सारे बच्चे आजकल मैसेजेस कर रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैम केम अप विद अ न्यू इंस्टा हैंडल वेदांतु के साथ। तो उसमें मैसेज करते रहते हैं, मैम मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं अच्छा कर पाऊंगी इन एग्जाम। मेरे अभी तक 2 ही चैप्टर पूरे हुए हैं, मेरे अभी तक 3 ही चैप्टर पूरे हुए हैं, और केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर साइंस, सब कुछ मतलब ऐसे मिक्स हो गया है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैम क्या करें? तो देखो, समझो मैम क्या कहना चाह रही है। मैम तभी वीडियोस बनाती है जब मैं आउटपुट लेती हूँ बच्चों के कि उनको क्या चाहिए। सो या दिस इज इट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात जो सबके लिए एप्लीकेबल है, सब स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, और इवन मैं बोलूंगी हम सब लोगों के लिए भी, सबकी लाइफ में ओवर थिंकिंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग प्री बोर्ड्स, ओ माय गॉड प्री बोर्ड्स, ओ माय गॉड बोर्ड्स। तो अगर ऐसे करोगे तो आप अपने आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हो। प्लीज रिमेंबर इट्स जस्ट एन एग्जाम आफ्टर ऑल। अगर थोड़ा 19-20 हो भी गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मुझे बताओ। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं तो भी ये सोचो दैट्स मोर ऑफ लाइक अ लेसन फॉर यू, और आप जब 10th का फाइनल एग्जाम दोगे तो आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। टेक योर प्री बोर्ड्स एज अ चांस टू इम्प्रूव, ना कि उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर लेना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये सोचना दैट दिस इज जस्ट अ शीट ऑफ पेपर एंड वट एवर आई नो, वट एवर आई हैव रिमेंबर्ड, वट एवर आई हैव लर्न, और मुझे उसको एक काम तरीके से आराम से लिखना है। और एक बार ऐसे सोचना आंख बंद करके, हाँ अनुभा मैम ने पढ़ाया था, ये मुझे याद आएगा, मैंने वो सारी वीडियोस देखी है, और डेफिनेटली ऐसा होगा, ठीक है। जो सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है वो कहीं नहीं जाएगा। स्ट्रेस लोगे तो बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। माइंड पे इतना प्रेशर नहीं देने का, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्मार्टफोन। मैं एक वीडियोस के कमेंट, मतलब एक वीडियो की कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था, मैम स्मार्टफोन इज लाइक मोर ऑफ अ नेसेसरी फॉर नाउ डेज। तो दैट्स डेफिनेटली ट्रू। हम लोग स्मार्टफोन के बिना आजकल अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। बट बच्चा लोग, इट्स जस्ट अबाउट द यूजेज। इट्स नॉट लाइक कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाओ इस पे, क्योंकि आपको हेडेक, आपको नॉजिया फील होगा, डेफिनेटली दैट्स ट्रू। और आंखों पे भी डेफिनेटली उसका इफेक्ट होगा। ये मैम के साथ हुआ है। ये जो ग्लासेस मैम यूज करती है ना, दैट्स नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ नंबर। ये सिर्फ ब्लू लाइट को प्रोटेक्ट करने के, ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, और एंटी ग्लेयर वाले ग्लासेस हैं। मैं सिर्फ यूज करती हूँ क्योंकि हमें क्लासेस लेनी पड़ती है इतनी, ताकि मेरी आंखें बचे रहे। तो ये आप सब लोगों के लिए भी है, अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखो। और हेडेक भी हो जाता है तो आप टाइम लिमिट कर दो जो भी आप पढ़ रहे हो स्मार्टफोन से, उसके बाद शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स बना के रिवीजन के लिए उसको यूज करो। दूसरी बात ये दिमाग में रखो कि हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट डिवाइस एंड आई नीड इट, बट आई नीड टू मैनेज इट प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपकी जितने भी सोशल नेटवर्किंग एप्स है वो खुल गई है। नहीं, जब आप पढ़ाई के लिए यूज करो, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो, और उसमें भी टाइम लिमिट बना लो कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद प्लीज टेक अ ब्रेक, ठीक है। कंटिन्यूसली 2 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज इवन आवर फोन हैज दिस ज़ेन मोड, और वो बताता है 2 घंटे से आप फोन में हो। लुक अराउंड यू, दैट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड,
ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत उससे भी बहुत ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस होता है। तीसरी बात है स्टेइंग अप लेट एट नाइट फॉर स्टडीज, और सबको लगता है इट्स बेटर दिस वे, पूरा साल नहीं पढ़ना और लास्ट के 2-3 दिन में आप लगे हुए हो रात के 2-3 बजे, एंड ट्रस्ट मी, बिन देयर डेफिनेटली। सबके साथ एक टाइम पे होता है, वन से मुझे स्कूल टाइम में मैंने ऐसा किया था, बट हाँ ग्रेजुएशन टाइम में मैम ने भी ऐसा किया था। और आप सच्ची बताऊं, अब आपको 1 महीने बाद भी कोई उसमें से कुछ पूछता था तो वो चीजें याद नहीं आती थी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में भी सोल्यूशन है, पढ़ो, मगअप करो एंड देन ओमिट इट आउट, बट दैट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। इस टाइप की स्टडी आपको कोई हेल्प नहीं देगी और आप जो है अपनी बॉडी के साथ भी खराब कर रहे हो। इट डिस्टर्ब्स बॉडीज नेचुरल स्लीप साइकिल, और अगर वो खराब होती है, आपको नहीं लगता जब आप 3 बजे सोते हो ये सब करके और सुबह फिर जल्दी उठते हो, आपको पूरा दिन वो लेथार्जिक फीलिंग आती है, बॉडी पेन, हेडेक होता है। तो अचानक से जब आप ऐसे करते हो तो आपकी बॉडी पे खराब इफेक्ट भी पड़ता है। तो उसको जरा ध्यान दो कि आप पहले से प्रॉपर मैनेजमेंट, स्मार्ट स्टडी करके पढ़ाई करके रखो, ताकि आपको एक दिन पहले इस तरीके से पढ़ाई ना करनी पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फूड्स दैट मेक्स यू लेजी, एंड डेफिनेटली दैट्स 100% ट्रू। सबने देखा होगा, लंच खाते हो उसके बाद 1 घंटे बाद क्या सॉलिड नींद आती है। सेम विद योर डिनर ऑल्सो, होता है कि नहीं होता। इसीलिए दिस इज समथिंग दैट आई स्टार्टेड ट्राइंग इन माई लाइफ, और ये मैं पिछले 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी आई फील बेटर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 o'clock के बाद खाना ना खाऊं, मैं 7 o'clock तक अपना डिनर कर लूँ, ठीक है। फिर भी बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होगा, तो सजेशन ये है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डिनर आप करते हो थोड़ा लाइट करो, और ऐसा कोई खाना मत खाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फास्ट फूड, फ्राई फूड या एक्सेसिव शुगरी फूड, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपके माइंड पे भी, माइंड की एक्टिविटी को कम करता है। तो अगर आप चाहते हो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करो, तो आप ध्यान दो कि आप क्या खा रहे हो। योर फूड ऑल्सो मेक्स यू एंड योर हेल्थ। तो अपने माइंड को प्रॉपर शार्प रखना है, तो खाना भी अच्छा खाओ, और शुगरी फूड बहुत कम खाओ। फ्राइड फूड मोर ऑफ लाइक अ चीट टाइप, कभी कभी खाओ तो चलेगा, ऐसे नहीं खाना है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई डू इट। मैम बहुत कम शुगर लेती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स जस्ट टीचर, तो टी मैम छोड़ नहीं सकती। इट्स मोर ऑफ लाइक समथिंग दैट इज दैट आई नीड टू टेल यू कि हाँ, कुछ कुछ सब में ऐसी आदतें होती है। तो टी मैम नहीं छोड़ सकती। आई टेक 2 cups ऑफ टी, बट हाँ इतना सा, एंड आई टेक 1/4 स्पून ऑफ शुगर, और शुगर भी नहीं, आई टेक जागरी अपार्ट फ्रॉम दैट whenever I get an option. That's a better option. तो आप देखो, छोटे छोटे हैबिट्स ट्राई करो, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। फिर है न्यू वेब सीरीज एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। सबके साथ होता है, ट्रस्ट मी, सबके साथ होता है। क्या होता है, आप कोई तो अपना वेब सीरीज शुरू कर चुके होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये सब OTT प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं, Amazon, Netflix, Hotstar, ZEE5, वट एवर इट इज। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, बट प्लीज एग्जाम टाइम से पहले कोई वेब सीरीज स्टार्ट मत करो, या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे अरे आज तो ये सीरीज शुरू होने वाली है, अरे आज तो ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, तो वो आपको फोकस से हटा देगा और आपका माइंड तब भी यहाँ रहता है ना। हम लोग भी देखते हैं वेब सीरीज, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, बट प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में वही घूमता रहता है, इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली एग्जाम टाइम के लिए अपने दिमाग को फ्री रखो, पढ़ाई के लिए, बाकी चीजों के लिए, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज लाइक अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू। टॉक्सिक फ्रेंड्स हु बेलिटल यू, मतलब अपने दोस्तों को बहुत वाइजली चूज करना होता है हमें, क्योंकि कई बार हमारे दोस्त, हमारा सर्कल ही ऐसा होता है जो हमें खराब फील कराता है, हमें बिलिटल करता है, हमें छोटा फील कराता है, या इनडायरेक्टली हमें मॉक करता है ना। तो मजाक थोड़े टाइम तक अच्छा होता है, बट कभी कभी छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को इस तरीके से अफेक्ट कर जाती है, आप चाहते नहीं हो, बट हाँ, और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका पीस ऑफ माइंड सब खराब होता है, ठीक है। तो ये भी दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। तो आई सजेस्ट यू गाइस, अपने फ्रेंड्स को बहुत ध्यान से चुनो, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड काइंड ऑफ रीजन। तो हमेशा दोस्तों को
ध्यान दो कि वो आपको अप्रिशिएट करे, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे अपार्ट फ्रॉम फैमिली, क्योंकि वही दूसरी फैमिली होती है हमारी, है ना। हम बहुत वैल्यू करते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो वो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, लाइफ में अच्छी चीजों के लिए मोटिवेट करना, ये सब आपस में मिलके आप भी करो, ऐसा नहीं आप नहीं करोगे, तभी एक बेटर आउटकम आपकी लाइफ का निकल के आएगा। मजाक मस्ती करो चलता है, बट बिलिटल नहीं फील कराना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और मैम की वन ऑफ द फेवरेट मूवी है ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस, कभी देखना जब फ्री हो गए, अभी नहीं, अगर नहीं देखी है तो। उसका भी एक ये डायलॉग है, डोंट एवर लेट समबडी से यू कैन डू समथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। और जो ऐसे लोग बोलते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको बोलो नहीं, नहीं चाहिए ऐसे लोग, ठीक है। डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी, ट्रस्ट मी फॉर द सेम, अगर आप 20 मिनट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच, 20 मिनट्स ऑफ योर लाइफ अगर मॉर्निंग में निकाल के एक्सरसाइज करते हो, और कंपेयर करो उन दिनों से जब आपने कभी एक्सरसाइज की नहीं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप जॉगिंग पे जा रहे हो, आप थोड़ा स्किपिंग कर रहे हो, या फिर जो भी आपके लिए पॉसिबल है वो कर रहे हो, तो आप अपने में खुद चेंज देखोगे कि कितना एक्टिव फील होता है आपको फिजिकल एक्टिविटी को अडेप्ट करने से अपनी लाइफ में। तो इसको हैबिट बना लो, इफ पॉसिबल 15 मिनट इवनिंग वॉक, अगर पॉसिबल है तो अच्छे वाली जॉगिंग टाइप, और 15-20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, वट एवर एक्सरसाइज यू कैन डू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि आप एक्टिव फील करोगे थ्रू आउट, आपका माइंड एक्टिव रहेगा और पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो प्लीज उसको फॉलो करना। इसी के साथ मैम ने जितनी भी पॉसिबल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब सजेस्ट कर दिया है। आई होप आप फॉलो करोगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। बट आपको पता ही है कि वेदांतु प्लेटफॉर्म कैसे आपकी हेल्प कर सकता है टू गेन डेफिनेटली पॉसिबल 100% मार्क्स। मैम ने 100 आउट ऑफ 100 लाया था साइंस में, आप भी ला सकते हो। मैम वॉज जस्ट एज नॉर्मल एज यू ऑल। एट लिमिटेड लाइव क्लासेस वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे होती है टू मेक श्योर कि आपकी लर्निंग एक्टिव रहे। आप सिर्फ सुने ना, आप उसको रिस्पॉन्ड भी करें, हमें बताएं आपको समझ आ गया। विद द हेल्प ऑफ अ हेल्दी कंपटीशन, लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, क्विज में पार्टिसिपेट करोगे और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ प्ले करेंगे, आपके साथ एज एन क्विज करेंगे और पढ़ेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू विल सी अ बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस एज वेल। आप ग्रो करोगे अपार्ट फ्रॉम दैट। लाइव क्विजेस इन द प्लेटफॉर्म, उसके अलावा इंटरैक्टिव रिप्ले, कभी क्लास मिस भी हो गया, कितनी बार भी रिवाइज करो, और इंटरैक्टिव इतना कि आप रिप्ले में भी क्विज प्ले करके लीडर बोर्ड में आ सकते हो। दैट्स ट्रू, दैट्स नथिंग, दैट्स अ न्यू फीचर दैट वेदांतु इज ट्राइंग टू अडॉप्ट। और उसके अलावा नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, सारे क्लासेस के डाउट सॉल्विंग ऑफ विद द हेल्प ऑफ मास्टर टीचर्स एंड अ टीम ऑफ क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो क्लास में होते हैं टू सॉल्व योर डाउट्स इंस्टेंटली, और आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज, आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, जो भी आपके टॉपिक हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके सारे जो भी नॉलेज गैप है उसको फिल कर देंगे ये फ्री क्रैश कोर्सेज। बेस्ट टाइम, क्योंकि दिसंबर, जैन, फेब आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो एवरीथिंग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So this is Vedantu's new motto, less is more, lesser price, more and more classes। क्यों आज की क्लास में अगर आपने कोड अप्लाई किया AG Pro, AG E फॉर इंग्लिश चैनल, AG फॉर हिंदी चैनल, एज दिस इज हिंदी चैनल, तो AG Pro आप कोड अप्लाई करना। AG Pro कोड अप्लाई करते ही देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उससे है कि गेट प्रो कोर्सेज, उस पर जाओगे, अपना टारगेट CBSE 7th 8th 9th 10th जो भी है, अपना टारगेट फॉर दिस कि कौन सा एग्जाम देने वाले हो CBSE 2021, वो अप्लाई करो, और AG Pro कोड से आपको 20 से 31% डिस्काउंट मिलेगा MRP पे, ठीक है। तो ये देखो 2699 से 2159, और 3 मंथ्स का कोर्स वेदांतु के डिस्काउंट के बाद आपको मिल रहा था 7999, और अगर आपने AG Pro कोड लगाया वो 5599 में जाएगा। It's like paying 11 rupees per session. It's like paying 9 rupees per session for 3 months. दोनों हेल्पफुल हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट दैट वी आर हैविंग, आई थिंक यू नो कि कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए। और इट्स लाइक अ वेरी लेसर देन अ पैगर ऑफ योर पारी पैक चिप्स, राइट स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। ये मैम का जो इंस्टा अकाउंट है जिसकी मैं बात कर रही थी, chemistry.vedantu_Anubha Gaur,
तो आप अनुभा मैम को, जो केमिस्ट्री टीचर है वेदांतु पे, फॉलो कर सकते हो फॉर सो मेनी अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप अपने सारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओगे कैसा लगा वीडियो, कितना हेल्पफुल था, और सजेशंस क्या हम और कर सकते हैं, और कैसे और चीज़ें करके बेटर परफॉर्म करा सकते हैं आपके लिए जो भी हेल्पफुल होगा। So thank you so much. Stay subscribed. Do not forget to subscribe to the channel if you're new, and do not forget to share it among your friends. This is my email ID. You can reach out to me. This is it for today. Hasta la vista, my lovely students. Take care. Bye bye. Happy learning.